नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए लेके आ गया हूं गणित के टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को पूरा अंत तक देखना, कोई भी वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर स्किप करोगे तो जो है मामला गड़बड़ा जाएगा, राइट। क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन करेंगे? 30 पूरी स्पीड के साथ करेंगे, राइट। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार और प्ले कर लेना, लेकिन क्वेश्चन सारे समझ में आने चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। लड़कों के स्कूल में प्रत्येक 15 छात्रों के लिए 2 शौचालयों की आवश्यकता है। यदि कुल छात्रों की संख्या 255 है तो कितने शौचालयों की आवश्यकता होगी? तो देखो कितने, प्रत्येक 15 छात्र में कितने? 2, ठीक है। कितने टोटल छात्र हैं? 255। अगर 255 से 15 दे दूं तो ये तो क्या हो गया, दो शौचालय की बात है। जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, खत्म गेम, है ना। सो कितना होगा ये देखो, 17, 1 और 5, हाँ 17। तो 17 इंटू 2 मतलब 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 34। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15/14, 12/35 और 40/49 का मासा मतलब अगर फ्रैक्शन का बोल रहा है तो जो भी पूछा है मतलब HCF ऊपर वाले का HCF और LCM ऑफ नीचे वाले का LCM। तो आइए देखते हैं 15, 12 और 40 का HCF क्या निकल के आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2 अगर मैं लूँ तो यहाँ पर तो है 15, तो भैया 15 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये है ऑड। अगर मैं 3 लूँ तो 40 नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ HCF ऊपर आ जाएगा 1। तो 1 वाला ऑप्शन, तो ये वाला तो उड़ा देते हैं, ठीक है। अब आइए नीचे मुझे क्या लेना पड़ेगा? अगर मैंने ऊपर कर लिया है HCF तो नीचे मुझे लेना पड़ेगा क्या? LCM। तो 14, 35 और 14, 35 और 49 का मुझे लेना पड़ेगा LCM। आइए लगाते हैं कुछ जुगाड़। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10 करूँ तो देखो, मल्टीप्लाई बाय अगर 10 करूँ तो ये हो जाएगा 490, ठीक है। 35 जो है जाता है क्या 490? 35 इंटू 10 होता है कितना? 35 इंटू 10 जो होता है वो होता है 350 और उसके बाद बचता है 140। तो 35, 35, 70 चला जाएगा, बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 1/490। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1/5 + 2√3 का हर का परिमेय मान ज्ञात करिए। तो देखिए क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। तो आइए ना रैशनलाइजेशन करते हैं। सो 1/5 + 2√3, इसका रैशनलाइजेशन तो 5 - 2√3 डिवाइडेड बाय 5 - 2√3। तो आइए देखते हैं कैसे करके करना है। तो यहाँ पर आपको पता है a + b और a - b, इसका क्या होता है? a² - b²। अगर a² - b² होता तो और ऊपर क्या जाएगा? 5 - 2√3 और नीचे a² मतलब 25 और माइनस b² मतलब 2 दूनी 4 और 3 का 3, √3 का 3। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू √3 मतलब ये हो जाएगा 12। अगर ये हो जाएगा 12 तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 - 2√3 डिवाइडेड बाय कितना निकल के आ जाएगा? 13। कौन सा ऑप्शन है ये बताइए? ऑप्शन नंबर ए की, बी की, सी की, डी? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि डिवाइड का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, तो इसका मान निकालना है। तो आइए बस पुट करते हैं। सो 12 - 6 प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस की जगह पे +2 और मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ निकल के आ गया 1/4। यहाँ आ गया कितना? -18, है ना, प्लस 1/4 और यहाँ हो गया 12। तो यहाँ की कहानी आ गई -6 + 1/4। तो ये कितना हो गया? 24। 24 से 1 गया तो मतलब हो गया -23। तो कितना हो गया? -23/-4। -23/4 कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, जल्दी से देखिए, स्पीड में करना है क्वेश्चंस। एक चतुर्भुज की 3 न्यून जो कोण है और प्रत्येक का मान कितना है? 82 है। चतुर्भुज की कहानी दी गई है, क्वाड्रिलेटरल की कहानी दी गई है और प्रत्येक का जो 3 न्यून मतलब जो मिनिमम वाले कोण है 3, उनका मान दिया गया है 82। चौथे कोण का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है
क्या होता है, टोटल इंटरनल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री, और प्रत्येक का मान 82 है 3 का। सो टोटल जो 3 का हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 दुगुनी 6 और 8 का दुगुनी 16, 3 8 24। इससे इसको माइनस करो, आपके सामने कहानी निकल के आ जाएगी। तो 246 और 360 के बीच में डिफरेंस कितना आता है बताइए, 114 आता है। तो कितना डिग्री हो जाएगा, 114। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त आकृति कक्षा में उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 भाषाएं पढ़ते हैं दर्शाती है जो 3 भाषाएं पढ़ते हैं, लेकिन केवल एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। केवल एक बोला है ना, केवल एक भाषा, केवल एक भाषा। अब देखो यहाँ पर फ्रेंच, स्पेनिश और जैपनीज, केवल एक भाषा। केवल एक वाले कौन है, 23 है, 9 है और 32 है। तीनों को जोड़ दो, 23 + 32 + 9, तो फ्रेंच, स्पेनिश और जैपनीज तीनों हो गए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पर कितना, 5 और 5 और 9 मतलब 4 वाला ऑप्शन 64, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके सामने राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तूफान के कारण एक बहुत लंबा पेड़ लगभग मध्य से टूट गया। समझ गए, पेड़, तूफान आया और जो पेड़ है मध्य से टूट गया। क्वेश्चन को फील करो, बहुत आसानी से सॉल्व करोगे फिर। हालांकि टूटा भाग पेड़ से अलग नहीं हुआ और टूटे हुए पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार से 12 मीटर के दूर पर जमीन को स्पर्श करता है। यदि जमीन से 35 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ टूटा है तो मीटर में टूटे हुए हिस्से की लंबाई क्या होगी। तो आइए देखते हैं। सपोज ये क्या हुआ, सपोज ये पेड़ था, है ना, यहां से पेड़ टूट गया, टूट के क्या हुआ, यहाँ से टूट के पेड़ यहाँ गिर गया। तो यहाँ से और यहाँ के जो डिस्टेंस है ये मुझे बता दिया गया कितना है, 12 मीटर। कहाँ गया, 12 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है। मतलब ये पेड़ था, ये टूट के इधर गिर गया ना, ये टूट के इधर गिर गया। अब यहाँ बोला है यदि जमीन से 35 मीटर की ऊंचाई हो, जमीन से 35 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ टूटा हो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 35 मीटर। तो टूटे हुए हिस्सा मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा, भैया पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। डिड यू फील दैट क्वेश्चन। चलो आओ, तो क्या होगा, 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट हो जाएगा कितना, x। अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो क्या ही कहना, आप देख के तुरंत बता दोगे, 12, 35, 37। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगर ट्रिपलेट याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आओ एक जुगाड़ देखते हैं। जुगाड़ क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 का भी होगा क्या, 5, मतलब 9। आखिरी में किसका स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा। देखो 4 4 जा 64, मतलब सॉरी 4 4 16, तो 16 आखिरी में आएगा 6, 5 5 जा 25 आखिरी में आएगा 5 और 1 का 1 और 7 7 जा 49 आखिरी में आएगा 9। यहाँ से भी आप लगा सकते थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी से देखिए। 5 × 8 + 12 डिवाइडेड बाई 4 माइनस मल्टीप्लाई बाई 2 + 8 - 2 का मान ज्ञात करना है। बस ये जो दिया गया एक्सप्रेशन इसका मान निकाल लो। तो सबसे पहले बॉड मास का यूज करने से पहले सबसे पहले ब्रैकेट का काम, 5 × 40 + 12 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 + 8 - 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ 3 दुगुनी 6। तो यहाँ 40 + 6 और यहाँ क्या आ गया, यहाँ कितना आ गया, ये आ गया +6। तो 40 + 12, तो 40 + 12 कितना निकल के आ जाएगा, 52। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए बार ABCD 4 राज्यों में पैदा होने वाले 3 अनाज PQR का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो 4 राज्य हैं, A है, B है, C है, D है, और देखो 3 अनाज है, P है, Q है, R है। अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं। सभी राज्यों में अनाज Q के कुल उत्पादन, सभी राज्यों में अनाज Q का कुल उत्पादन, सभी राज्यों में अनाज Q का उत्पादन मतलब ये और ये, इनका जो कुल उत्पादन का D राज्य द्वारा उत्पादित अनाज, D राज्य द्वारा उत्पादित अनाज Q का कितना प्रतिशत है। तो देखो इसका Q कितना प्रतिशत है, इसका Q कितना है, 25 है, और टोटल का पूछ रहा है तो टोटल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ 10, यहाँ पर ये हुआ 20, यहाँ पर ये हुआ कितना, 15 और यहाँ 25। तो 25 डिवाइडेड बाई 10 + 20 + 15 + 25 मतलब कितना निकल के आ गया,
30 और यहाँ हो गया 30 और यहाँ हो गया 40 मतलब 70। तो 25/70 मल्टीप्लाई बाई 100, तो देखो कितना निकल के आ जाएगा ये। तो मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्व है, इजी कैलकुलेटिव वे, ठीक है। तो 35.7 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी करिए। यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपीस प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात करिए। देखिए 5% का रेट है और 2 वर्ष की कहानी है। 2 वर्ष के बाद जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है। आपको पता है 5% के रेट पर अगर 2 वर्ष हो तो 5 + 5 10 प्लस 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100, मतलब टोटल कहानी आ जाएगी 10.25 की। मतलब 110.25 की वैल्यू कितनी है, 441 है। ध्यान से देखो तो ये मल्टीप्लाई बाई 4 ही हो रहा है ना, 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100 × 4 मतलब कितना हो जाएगा, 400 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। लड़कों की एक समूह में 25 वॉलीबॉल खेलते हैं, 20 लड़के बैडमिंटन और 10 लड़के क्रिकेट खेलते हैं। 5 लड़के सभी होगा, ये सा है, 5 लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं। 8 लड़के इन खेलों में से कम 2 खेल खेलते हैं। इनमें से कितने केवल एक खेल खेलते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कराया था। 3 गेम है, वॉलीबॉल है, उसके बाद क्या है, वॉलीबॉल है, उसके बाद क्या है, बैडमिंटन है, और एक और है क्या, क्रिकेट। एक और क्या है, क्रिकेट। अंडरस्टूड। वॉलीबॉल कितने लोग खेलते हैं, 25 लोग खेलते हैं। बैडमिंटन कितने लोग खेलते हैं, 20 लोग खेलते हैं। और क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, 10 लोग खेलते हैं। ठीक है, 5 लड़के तीनों खेल खेलते हैं, तो बीच में लगा दें इनको, 5 लड़के तीनों खेल खेलते हैं और 8 लड़के इन खेलों में से कम 2 खेल खेलते हैं। कितने, 8 लड़के दोनों खेल, लेट्स से बास्केटबॉल बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं 8 लोग। अब कहानी क्या पूछ रहा है, इनमें से कितने केवल एक खेल खेलते हैं। तो भैया यहाँ पर टोटल में से अगर 5 और 8 को प्लस करके माइनस कर दूं, मतलब 13 माइनस कर दूं, तो मेरे सामने निकल के आ जाएगा जो केवल एक गेम खेलते हैं। मतलब यहाँ पर देखो ये कितना हो गया, 30, और ये क्या हो गया, 55। 55 में से मैं 13 माइनस कर रहा हूं, तो मुझे वो पता चल जाएगा कि केवल एक खेल खेलने वाले कितने लोग हैं। तो भैया बताओ 55 - 13 कितना होता है, 42 होता है। कितना होता है, 42। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ए, बी और सी किसी कार्य को एक साथ मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में और बी अकेला 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी को अकेला उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखो आओ देखते हैं कहानी। ए, बी, सी जो है किसी एक काम को 10 दिनों में मिलकर कंप्लीट कर देते हैं। अब अकेले की बात हो रही है, तो अकेला 20 दिनों में, बी अकेला 30 दिनों में, सी का पूछ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तो आओ देखते हैं। सी का पूछ रहे हैं ना, सी का पूछ रहे हैं, तो इनका देख लेते हैं। सपोज लेट्स से वी आर टेकिंग 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6, यहाँ हो जाएगा कितना, 3, और यहाँ हो जाएगा 2। तो देखो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू, ये क्या निकल के आ गई, ये एफिशिएंसी है ना। तो देखो ए 3 है, बी 2 है, मतलब हो गया यहाँ 5, टोटल 3। तो सी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना काम करना है, 60 काम करना है विद द एफिशिएंसी ऑफ 1। तो कितना दिन लग जाएगा, 60 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए, बी, सी एक काम को क्रमशः 4, 5 और 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वह सब मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरा काम की मजदूरी 777 रुपए मिलते हैं, तो ए का भाग पूछ रहा है। आइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। जो है इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से उनको मिलेगा, और एफिशिएंसी टाइम का उल्टा होता है। तो आइए देख लेते हैं। 4, 5, 6, लेट्स से वी आर टेकिंग द एलसीएम, हाउ मच, 13। अगर मैं 30 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, 7.5। अगर ये 7.5 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 5। किसका पूछ रहा है, ए का भाग पूछ रहा है। भैया ए का भाग कितना है, 7.5। टोटल में से ना तो 11 और कितना हो गया, 18.5। 18.5 कितने का हिस्सा करना है, 777 का हिस्सा करना है। 777 हो गया। बस अब काटा पीटी करो, यू विल गेट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ 315। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 6 माही, यहाँ 6 माही
चक्रवर्ती ब्याज पर 20% वार्षिक के दर से 10,000 रुपए निवेश किए जाते हैं, तब 18 माह बाद राशि क्या होगी। देखो 20% का जो है वो क्या है, पर एनम है, लेकिन यहाँ क्या बोला है 6 माही, मतलब इसका आधा कर दूं, मतलब मेरे पास जो रेट है वो है कितना 10% का, लेकिन वो 6 महीने का है, 18 महीने का पूछा है, मतलब 10 10 10 है ना, 3 हिस्से बढ़ गए ना, तो आओ बस हो गया। तो टाइम्स कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, बस कहानी खत्म। आपको पता है ये किसका केस है, चक्रवर्ती है। 10 × 3 मतलब कितना होता है, 33.1 होता है। अगर मैं 33.1% ज़्यादा मतलब 133.1, तो 10,000 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ, देख के ही उड़ा सकते हो। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का माइनस है और डिवाइड का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो 100 - 25 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 9 का मान क्या होगा। तो भैया आइए वैल्यूज यहाँ पर जो एक्सचेंज किए गए हैं साइंस को, यहाँ पे हम साइन को एक्सचेंज कर देते हैं। सो 100 माइनस की जगह पर क्या है, माइनस की जगह पर है डिवाइड, कितना है 25, डिवाइड की जगह पर क्या है प्लस, तो प्लस 7, प्लस की जगह पर क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 30, और यहाँ पर 30, और मल्टीप्लाई के जगह पर क्या है माइनस है, तो 30 - 2, प्लस की जगह पर क्या है प्लस 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 की जगह पर है मल्टीप्लाई बाय 9। आइए तो ये कितना हो गया, 4 निकल के आ गया, प्लस 210 निकल के आ गया, और यहाँ से 18 माइनस करना है। इसका मतलब मोटा मोटी मुझे क्या करना है, 210 से 14 माइनस करना है, मतलब आखिरी में 6 आने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18 प्री शिशु व्हाटएवर प्री शिशु 18 प्री शिशु एक दिन में 8 विशेषज्ञों के बराबर काम कर सकते हैं, ठीक है, और एक तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञों और 9 प्रशिशुओं को जो है 8 दिन का समय लगता है। उसी तालाब को 9 दिन में बनाने के लिए 5 प्रशिशुओं के साथ कितने विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट्स से 18 पी किसके बराबर है, 8 विशेषज्ञ के बराबर है, अंडरस्टैंड। तो लेट अस फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ ये प्रशिशु और विशेषज्ञ। तो क्या होगा, इनके अपोजिट होगा मतलब P और B का अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 8:18, और काटते हैं तो 4:9। अब देखो यहाँ क्या बोला है, एक तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञ, 12, एक की एफिशिएंसी क्या है 9 है, सो 12 × 9 ये टोटल आ गया किसके, विशेषज्ञों का, प्लस कितना 9 प्रशिशु मतलब 9 × 4, और यहाँ देखो कितने दिन लगते हैं, 8 दिन लगती है। तो एक बार का हुआ, मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 8 कर दूं तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूं तो ये क्या हो गया, टोटल काम हो गया। आर यू गेटिंग गाइस? तो ठीक है, ये टोटल काम हो गया। यहाँ देखते हैं तो कितना हो गया, ये 108 प्लस 36 और मल्टीप्लाई बाय 8 मतलब कितना हो गया 144 मल्टीप्लाई बाय 8। सो 144 मल्टीप्लाई बाय 8 मतलब टोटल काम कितना हो गया 1152, मेरा टोटल काम निकल कर आ गया। अब देखते हैं ये किसके बराबर होगा, उसी तालाब को 9 दिनों में बनाने के लिए 5 प्रशिशु के साथ कितने और विशेषज्ञ। देखो 5 प्रशिशु मतलब 5, यहाँ पर क्या है 4 उसकी एफिशिएंसी है, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच 5 × 4 प्लस और 5 × 4 प्लस, और एक विशेषज्ञ की एफिशिएंसी क्या है 9 है, तो 9 लेट्स से कितने विशेषज्ञ x, और ये कितने दिन में काम करने वाले हैं 9 दिनों में पूछा गया, बस कहानी खत्म। सो यहाँ देखते हैं 1152 इज इक्वल टू 20 × 9 मतलब 180 प्लस 9 9 से 81 x इस तरफ पहुंचाया, तो कितना हो जाएगा ये 972 डिवाइडेड बाई 81, दिस इज इक्वल टू x। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो कितने विशेषज्ञों की आवश्यकता है 12। ओनली कंपैरिजन से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि श्रृंखला में x1 x2 x3 ... xn का अंक गणितीय मध्य 1 है, तो x1/k और x2/k x3/k ... xn/k का अंक गणितीय
मध्य क्या होगा। तो आपको एक चीज बहुत ज्यादा तरीके से पता होना चाहिए, वो क्या है कि अगर जो भी सीरीज में मैं चेंज करूंगा वही, और जो भी उसका मध्य होगा, और सीरीज में मैं जो भी चेंज करूंगा तो मध्य में भी मुझे वही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली देखो यहां पर डिवाइड में हर में मैंने क्या कर दिया, के कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर में मैंने सब में के कर दिया, तो गणितीय मध्य में भी मुझे डिवाइडेड बाय के करना होगा। तो मेरा अंक गणितीय मध्य भी क्या हो जाएगा, 1/k निकल के आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए रोहित की वर्तमान आयु निशांक की आयु की 3/5 गुनी से 6 साल कम है। ठीक है, अगले साल निशांत की आयु रोहित की आयु की 1/3 हो जाएगी। रोहित की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। तो आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको बनाते हैं। लेट्स से रोहित एंड दिस इज निशांत, राइट। तो रोहित की वर्तमान आयु निशांत की आयु की कितनी है, 3.5 गुनी से 6 वर्ष कम है। अगर मैं निशांत की x ले लूं तो रोहित की कितनी आ जाएगी, 3.5x से 6 साल कम है। अंडरस्टूड। तो आओ देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि अगले साल निशांत की आयु रोहित की आयु से 1/3 हो जाएगी। कब, अगले साल। इसका मतलब मैं 3.5x -6 + 1 करूंगा एक साल बढ़ने के लिए, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यहाँ पर -5, और यहाँ क्या हो जाएगा, x + 1 तो हुआ, लेकिन 1/3 मतलब ये क्या हो जाएगा, ×3 हो जाएगा। बस ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। बस x की वैल्यू निकाल लो, गेम खत्म। तो यहाँ देखते हैं कितना हो जाएगा, 3.5x - 5 इज इक्वल टू 3x + 3। इस तरफ पहुंचेगा तो ये 8 हो जाएगा, तो 0.5 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 16। अगर x इज इक्वल टू 16 है, किसका वर्तमान आयु पूछा, ये वर्तमान का केस है, फ्रंट वाला, स्टार्टिंग वाला। रोहित का वर्तमान मतलब 0.5 ऑफ x - 6 मतलब 3.5 × 16 - 6 मतलब कितना निकल के आ जाएगा, समझ गए ना। मतलब 3.5 × 16 - 6 तो कितना निकल के आ जाएगा, बताइए। ए की, बी की, सी की, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। 50 निकल के आ जाएगा है ना, 50 निकल के आ जाएगा ना। 48 और ठीक है, और ठीक है, 50 निकल के आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 10 प्राप्त करने के लिए 5.62 और 3.76 के अंतर में कितना जोड़ना होगा। भैया इन दोनों के पहले अंतर देख लेते हैं। सो 5.62 - 3.76 कितना अंतर है, बताओ। 1.86 का अंतर है, 1.86 का अंतर है। बस 10 तक पहुंचना है। 10 तक पहुंचने के लिए भैया क्या जोड़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली 8.14। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 8000 में 2 ड्रम सेट खरीदे गए। 8000 में 2 ड्रम सेट खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पर बेचा गया और दूसरे को 40% की हानि पर बेचा गया। यदि दोनों ड्रम सेट की विक्रय मूल्य सेम हो, क्या हो, विक्रय मूल्य सेम हो, तो उनका क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखो एक को 40% के लाभ पर बेचा गया और एक को 40% के लॉस पर बेचा गया। अगर 40% के प्रॉफिट पर बेचा गया होगा तो x का 140% इज इक्वल टू क्या होगा, y के 40% लॉस पर बेचा गया, मतलब y के 60% के बराबर होगा। बस कहानी खत्म, यही इतनी कहानी थी। तो x/y दोनों समान है ना। x/y क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा कितना, 140। पलट देंगे तो ये गया 0 से 0, ये हो गया 3:7। अब यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन है जो 3 से कट रहा हो। देखो तो ये 2400 है, यहाँ 2400 है। देखो अगर ये जो है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये जो 10 है ये किसके बराबर होगा, 8000 के। तो एक की वैल्यू 8 वाला कुछ होगा, तो 3 की वैल्यू 24 वाला होगा और 7 की वैल्यू 56 वाला होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी देखिए। एक मिश्रण में मिट्टी और बाजरी का अनुपात क्या है, बाजरी का अनुपात कितना है, 11:8 है। जबकि बाजरी और सीमेंट का अनुपात क्या दिया गया है, 6:7 दिया गया है। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना होगा। तो देखिए
मिट्टी और बाजरी है 11:8 पर है, ठीक है। और क्या बोला है, बाजरी और सीमेंट का तो 6:7 है। तो मुझे बताओ किस किस का पूछा, मिट्टी और सीमेंट का, इसका और इसका पूछा है, फर्स्ट और थर्ड का पूछा है। आप मुझे एक बात बताओ, बाजरी सेम है तो भैया इसको सेम बना दें। इसको सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3, इसको मल्टीप्लाई बाई 2, इसको मल्टीप्लाई बाई 3, 8 दूगुनी 16, ठीक है, नहीं 16, नहीं 8 दूगुनी 16, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते हैं, 24 बना देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 33, ये हो गया 24 और ये हो गया 4 7 28। किस किस का पूछा है, मिट्टी और सीमेंट का। तो क्या निकल के आ जाएगा, 33:28। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। त्रिभुज के दो कोण हैं 70 डिग्री और 40 डिग्री, तीसरे कोण का ज्ञात करना। तो भैया 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आकृति में पिछले 5 सालों के दौरान एक छोटे घरेलू आधारित व्यवसाय की बिक्री का प्रतिशत का वितरण दिया गया है, ठीक है। इन 5 वर्षों के दौरान कुल की बिक्री कितनी हुई, 20 लाख हुई। कितनी हुई, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख हुई। तो बोल रहा है वर्ष 1 से 5 की बिक्री में कितना प्रतिशत अंतर था। वर्ष 1 से 5, वर्ष 1 में कितना था, 10% था, और वर्ष 5 में कितना हुआ, 25%। डिफरेंस कितना हुआ, 15%। अरे इसी की तो वैल्यू पूछी है 100% की, ये दी गई है 15%, मतलब 15 × 2 30 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से लगाया और गेम खत्म किया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ डिवाइडेड, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई और डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है। तो इस एक्सप्रेशन का मान निकालो। बस आइए मान निकालते हैं। सो 20 माइनस की जगह पर क्या रखना है, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई बाई 6, डिवाइड की जगह पे क्या रखना है, डिवाइड की जगह में प्लस लगाना है 55, और प्लस की जगह पर क्या लगाना है, प्लस 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 की जगह पर डिवाइडेड का है, डिवाइडेड बाई 11, और मल्टीप्लाई की जगह माइनस का 30। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 30, और यहाँ कितना हो जाएगा 120 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 125 से कितने गए, 30 गए, तो कितना हुआ 95 हुआ। कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की सामान्य गति से चलती है, राइट। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दी गई है, और यहाँ बोला 24 मिनट, और दूरी पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, परंतु उनके यूनिट भी सेम होने चाहिए। तो कोई बात नहीं, इसको हम यूनिट चेंज कर देते हैं। यहाँ पर किलोमीटर में पूछा है ना, तो इसको क्या करते हैं, आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 24/60 हो गया आवर में कन्वर्ट, मल्टीप्लाई बाई 70, डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस। तो ये कितना आ गया, 2/5, 2/5 मतलब ये हो गया कितना, 14, 14 × 2 मतलब कितना हो गया, 28 हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीचे दिए गए आंकड़े कक्षा में फुटबॉल F, हॉकी H और बास्केटबॉल B खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। खेल F खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं। देखो किसका पूछा है, खेल F खेलने वाले, F खेलने वाले विद्यार्थियों का, है ना, F खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो देखो F मतलब फुटबॉल खेलने वाले, तो भैया कौन होंगे, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा और 13 होगा। यही लोग होंगे जो फुटबॉल खेलेंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 9 + 12 + 15 + 13। तो कौन से होगा, A की, B की, C की, D बताओ। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 49 हो जाएगा। हुआ ना, 27 और ये कितना हो गया, 40 और 9 49 बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से करते हैं। और सिर्फ कितने बचे, 27 28 29 4 क्वेश्चन बचे हैं, बस जल्दी से करते हैं। आइए, 2 रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर है, कितनी है, 210 मीटर है, और दूसरे की है कितनी, 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटे 110 मीटर प्रति घंटे के चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वह विपरीत दिशा से चल रही हो तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है, 210 और 250, मतलब बात करूँ तो कितना निकल के आ रहा है, 460। अगर ये टोटल डिस्टेंस 460 मीटर है और मेरे पास दोनों क्या है, अपोजिट दिशा में जा रही हैं। अगर अपोजिट दिशा में जा रही हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। मतलब 130 + 110 मतलब कितनी हो जाएंगी, 240 क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। इनको क्या करते हैं, सेकंड में पूछ रहे तो मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। तो बदलने के लिए 5/18 से क्या करूंगा, विभाजित कर दूंगा, ठीक है। और क्या, और क्या पूछा है, उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से कितना समय लगेगा। तो बस निकल के आ गया। तो आइए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। टाइम
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इज दिस एंड स्पीड विल बी 240 मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो कितना निकल के आ जाएगा? व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ 6.9 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए जल्दी से देख लेते क्या क्वेश्चन है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए, अपनी ऊंचाई के बराबर त्रिज्या के आधार वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन गोलार्ध मतलब हेमिस्फीयर के आयतन से 3 गुना अधिक है। 3 गुना अधिक नहीं होगा, 3 गुना होगा, है ना, 3 गुना है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? समझ में आ गया क्वेश्चन समझ में आ गया भैया, सॉल्व भी कर लेते आइए। तो देखो अभी क्या बोला है कि अपनी ऊंचाई के बराबर त्रिज्या के आधार वाली लंब, मतलब ऊंचाई और त्रिज्या किसका? कोण का, दोनों का बराबर है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा बताओ? 1/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आर और एच सेम है तो पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर क्यूब किसके बराबर होगा? आप मुझे बात बताओ, किसके बराबर होगा? शंकु गोलार्ध के आयतन की 3 गुना है, मतलब थ्राइस ऑफ 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब, है ना। लेकिन ये क्या हो जाएगा? चलिए ऐसे कर लेते हैं, पाई आर क्यूब, राइट। चलिए अब एक काम करते हैं, अब काटा पीटी करते हैं। पाई से गया पाई, ठीक है, 3 से गया 3, और किससे गया? और कुछ नहीं है ना। सो छोटा वाला आर का क्यूब बड़े डिवाइडेड बाय बड़ा वाला आर का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 6/1। तो इनके बीच में अनुपात पूछा है, तो भैया क्या हो जाएगा? √6 का क्यूब रूट इज टू 1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है ABC? एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल किस पर है? एंगल A पर है, 90 डिग्री। AB क्या दिया गया है? 6 सेंटीमीटर दिया गया है। AC 8 सेंटीमीटर दिया गया है। सर्कल जो है, अ सर्कल विथ सेंटर O इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, मतलब वो जो सर्कल है वो ट्राइंगल के अंदर है, तो पेरीमीटर पूछ रहा है सर्कल का, बस हमको रेडियस निकालना है, और रेडियस निकालूंगा तो पेरीमीटर के लिए 2πr लगा दूंगा, गेम खत्म। क्वेश्चन समझ में आ गया? आइए सॉल्व करते हैं। ये हुआ ट्राइंगल, ठीक है। ये अगर ट्राइंगल हुआ, यहाँ पर है ABC। अब यहाँ देखो, यहाँ पर है क्या? 90 डिग्री। अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो क्या बोला है? AB की वैल्यू दी गई है 6, AB की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर। अगर AB की दी गई है 6 सेंटीमीटर, AC की क्या दी गई है? 8 सेंटीमीटर। तो ये देखो ध्यान से, 3 4 5 6 8 10 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। अब देखो, अगर इसके अंदर बनता है क्या? सर्कल इंस्क्राइब दिया गया है, तो इसके अंदर क्या बनेगा? ये ऐसा सर्कल बनेगा, तो इसका जो रेडियस होगा r किसके बराबर होगा? पेरीमीटर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखिए कितना हो जाएगा ये? 8 + 6 - 10, मतलब 12 13 14 12 13 14/2, सॉरी कितना हो गया ये? 14 में से 10 मतलब 4 हाँ ठीक है, तो कितना हो गया ये? 4/2 मतलब कितना आ जाएगा? 2। तो मेरे रेडियस आ गया कितना? रेडियस आ गया 2। और भैया क्या बोला है? पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? 2πr, मतलब 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब ये क्या? 4π आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, इसको सिंप्लीफाई करना। आइए उड़ाते हुए चलते हैं। तो ये क्या हो गया? 3 हो गया, तो 4/9 प्लस यहाँ क्या हो गया? यहाँ कुछ कट रहा है क्या? नहीं, 35/6 माइनस यहाँ 4 से 4 गया, तो ये क्या हुआ? 11/3। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया देखिए, आइए इसको ले लेते हैं एलसीएम 18। तो ये कितना हो गया? दुगनी मतलब 8 प्लस 3 मतलब कितना हो गया? 105, और ये कितना हो गया? 6 मतलब 66। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 8 5 13, 3 से 6 गया मतलब 4 और 7। 7 वाला कौन सा ऑप्शन है? 7 वाला, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 47/18 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, और नहीं भी बन रहे होंगे तो आपने इस सेशन से ज़रूर सीखा होगा। ठीक है, तो फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी के साथ साथ कोई भी इशू हो तो कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।